नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे W.H. ऑडेन की कविता द नाइट मेल। ये एक फिल्म का गीत है, आप इसको गा भी सकते हैं। 1936 में 1936 में इसी नाम से एक फिल्म बनी थी, नाइट मेल नाम से। उसमें ये गीत था। अच्छा, ये जो नाइट मेल है, ट्रेन है, ये लंदन से, ह्यूस्टन से, एबरडन, क्रू, ग्लासगो होती हुई एडिनबर्ग को जाती है, स्कॉटिश बॉर्डर पार करके। तो ये उसी ट्रेन की यात्रा पर आधारित कविता है। रात के समय ये ट्रेन अपनी यात्रा को प्रारंभ करती है, शुरू करती है, और कितनी सारे बैरियर्स, कितने सारे हर्डल्स को पार करती हुई, इतनी बाधाओं को पार करती हुई समय पर अपने डेस्टिनेशन पर, अपने जो नियत स्थान है जहाँ वो उसे पहुँचना है, वहाँ गंतव्य तक, अपने तक पहुँच जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर। इस तरीके से आप गा सकते हैं इसको। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर, द शॉप एट द कॉर्नर एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, पुलिंग अप बिटॉक अ स्टडी क्लाइम, द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर बट शी इज ऑन टाइम। यहाँ फुल स्टॉप लग गया। चलिए यहीं तक पढ़ लेते हैं पहले इसको। दिस इज द नाइट मेल, यानी ये रात में चलने वाली रेल है जो कि मेल लेकर जाती है, यानी चिट्ठियां लेकर जाती है, डाक गाड़ी है रात में चलने वाली। क्रॉसिंग द बॉर्डर, जो कि बॉर्डर को पार कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक एंड द पोस्टल ऑर्डर, तो जो डाक गाड़ी है वो चेक लेकर आती है लोगों के, पोस्टल ऑर्डर लेकर आती है लोगों के। लेटर्स फॉर द रिच, अमीरों के लिए ख़त लाती है। लेटर्स फॉर द पुअर, गरीबों के लिए ख़त लाती है। द शॉप एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर पर, कोने पर दुकान है, उस दुकान वाले के लिए भी चिट्ठी लाती है। एंड द गर्ल नेक्स्ट डोर, और बगल वाले घर में, यानी नेक्स्ट डोर का मतलब होता है पड़ोस में, अगले घर में जो लड़की रहती है उसके लिए भी ख़त लाती है। पुलिंग अप बिटॉक एंड अ स्टडी क्लाइम, तो ये जो बिटॉक है, ये स्कॉटिश बॉर्डर है और वहाँ पर चढ़ाई है। तो उधर बिटॉक की तरफ वो पुल करती है। जब चढ़ाई होती है तो खींचना पड़ता है ना, तो वो पुल कर रही है, खींच रही है अपने आप को। स्टडी, स्टडी माने लगातार, क्लाइम कर रही है, चढ़ाई पर चढ़ रही है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, अब ग्रेडियंट का मतलब है स्लोप, यानी जो ढाल है वो अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ है। यानी जब आप कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो अगर चढ़ाई है तो वो आपके खिलाफ होती है ना, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। अगर स्लोप नीचे की तरफ होता है तो आप अपने आप सरकते चले जाते हैं, आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ जो ये ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, अगेंस्ट हर, उसके खिलाफ है। हर बोला है, देखिए यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन हो गया है ना। हर किसी लड़की के लिए, महिला के लिए आता है, लेकिन यहाँ ट्रेन के लिए आया है। तो जैसे एक महिला है और बहुत उसे चढ़ना पड़ रहा है, उसके खिलाफ है वो स्लोप, बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन भले ही उसके खिलाफ है चढ़ाई, लेकिन वो अपने समय पर चलती है, लेट बिल्कुल नहीं होती। Past cotton grass and moorland boulder, shoveling white steam over her shoulder, snorting noisily as she passes silent miles of wind-bent grasses. Past cotton grass, तो पास माने गुजरती है, कॉटन रुई होती है, कपास होती है, ग्रास घास, तो वो घास जिस पर कपास आती है। हालांकि छोटा सा पौधा होता है कपास का, हमारे इंडिया में तो खूब होती है कपास की खेती। तो उन खेतों से गुजरती है जहाँ पर कपास के घास है, कपास देने वाली। एंड मूरलैंड बोल्डर, मूरलैंड होती है बंजर ज़मीन जहाँ कुछ पैदा नहीं होता। तो आपको यहाँ साइड बाय साइड अपोजिंग सीन्स दिखाई देंगे, है ना, कंट्रास्टिंग सीन्स दिखाई देंगे, पैराडॉक्स दिखाई देगा पूरी पोएम में। अब देखिए, तो एक तो वो जगह है जहाँ पर खूब कपास पैदा होती है, कपास वाली घास है, वहाँ से भी वो गुजरती है। दूसरी ओर वो ज़मीन है, बंजर है, मूरलैंड है, वहाँ बोल्डर का मतलब है छोटा गोल पहाड़, तो वहाँ हिली एरिया है, कुछ पैदा नहीं होता, बंजर ज़मीन है, वहाँ उन पहाड़ियों से भी होकर वो गुजरती है। शोवलिंग वाइट स्टीम, शोवलिंग माने उगलती हुई, निकालती हुई
वाइट स्टीम, सफ़ेद भाप, ओवर हर शोल्डर, अपने कंधों के ऊपर से। तो उसके मुंह में से भाप निकल रही है, भाप का इंजन है। और जब आप देखते हैं ट्रेन आगे को बढ़ती है तो जो भाप निकलती है, जो धुआं निकलता है, वो पीछे की ओर जाता है ना। तो ओवर हर शोल्डर, उसके कंधों पे से होकर वो सफ़ेद भाप उगल रही है। स्नोटिंग नोइजीली, स्नोट का मतलब होता है खराटे भरना। तो अब क्या है कि रात का समय है भैया, रात में तो सबको नींद आती है, तो वो भी जैसे आवाज़ जो निकाल रही है वो ऐसी लग रही है जैसे खर्राटों की आवाज़ है, नोइजली, ज़ोर से। अब यहाँ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? ओनोमेटोपी, है ना, ONOMATOPOEIA, यही है ना स्पेलिंग? तो थोड़ी डिफ़िकल्ट स्पेलिंग है, नोट कर लीजिएगा। जहाँ भी साउंड होती है ना, पूरी पोएम में जहाँ जहाँ साउंड आए वहाँ आप लिख दीजिएगा हियर इज़ द फिगर ऑफ स्पीच ओनोमेटोपी, POEIA। ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है स्पेलिंग, पीछे वाला जो पार्ट है। तो स्नोटिंग नोइजीली एज शी पासेस, तो खर्राटों की सी आवाज़ वो शोर निकालती है एज शी पासेस, जब वो गुजरती है। तो वास्तव में वो खर्राटे नहीं मार रही है, वो तो चल रही है, लेकिन बाकी जो सारी दुनिया है वो सो रही है, वो खर्राटे मार रही है। तो उन सब के खर्राटों की आवाज़ में ऐसा लगता है कि ट्रेन की भी आवाज़ वही खर्राटों वाली है। साइलेंट माइल्स ऑफ विंड बेंट ग्रासेस, अब देखिए हो गया ना पैराडॉक्स, कहाँ वो खर्राटों की नॉइज, शोर, और कहाँ साइलेंट माइल्स, शांत मीलों जमीन, मीलों धरती, ऑफ विंड बेंट ग्रासेस। विंड माने हवा, बेंट माने झुकी हुई, ग्रासेस माने घास। तो हवा जब चलती है घास को झुका देती है, तो घास हवा से झुकी हुई घास के मीलों लंबे मैदानों में से होकर वो गुजरती है ना। तो कितना कितना अच्छा सा एक्सप्रेशन है, देखिए, एक तरफ तो शोर, दूसरी तरफ शांति। और अब नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, birds turn their heads as she approaches, stare from the bushes at her blank-faced coaches. Sheepdogs cannot turn her course, they slumber on with paws across. In the farm she passes, no one wakes, but a jug in the bedroom gently shakes. तो पहली लाइंस देखते हैं, और देखिए फिर से ढेर सारी तस्वीरें, वर्ड पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है W.H. ऑर्डन लगातार आपके लिए। आप उन तस्वीरों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और ट्रेन के साथ साथ आप भी यात्रा कर सकते हैं। आप भी हिल रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा ट्रेन के साथ साथ हम भी हिल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए अगला दृश्य क्या है, बर्ड्स, चिड़ियाँ, टर्न, घुमाती हैं, देयर हेड्स, अपने सिर, एज शी अप्रोचेस, जब वो आगे बढ़ती है। अप्रोच माने आगे बढ़ना, शी वो कौन? ट्रेन। जब रेल आगे बढ़ती है, उसके आने की आवाज़ आती है, तो चिड़ियाँ अपने सिर घुमाती हैं, पता तो चल ही जाता है भैया ट्रेन आ रही है। स्टेयर फ्रॉम द बुशेस, स्टेयर माने थोड़ा सा घूरती हैं वो चिड़ियाँ, फ्रॉम द बुशेस, झाड़ियों से, एट हर, क्या घूरती हैं? उसके, किसके? ट्रेन के, ब्लैंक फेस्ड कोचेस, ब्लैंक माने खाली, फेस माने चेहरा, कोच माने कंपार्टमेंट, डिब्बे, तो उसके खाली चेहरे वाले डिब्बे। अब ये क्योंकि भाई मेल है, मतलब कि डाक गाड़ी है, तो उसमें यात्री तो बैठे नहीं हैं, तो वो डिब्बे जो हैं उनके चेहरे खाली हैं, ब्लैंक हैं, उनमें से यात्री तो दिखाई नहीं दे रहे। तो वो थोड़ी देर के लिए चिड़ियाँ घूरती हैं उसके ब्लैंक फेस्ड कोचेस को, यानी खाली चेहरे वाले डिब्बों को, और फिर सो जाती हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। शीप डॉग्स, ये कुत्ते पाले जाते हैं। भेड़ क्या है, कोई इधर भागेगी कोई उधर भागेगी। भेड़ बकरियाँ जो पालते हैं वो कुछ कुत्ते भी साथ में पालते हैं, जिससे कि उनको कंट्रोल में रखें, कुत्ते इधर उधर ना जाने दें। तो शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स, कैन नॉट टर्न माने घुमा नहीं सकते, हर कोर्स उसका रास्ता। तो जैसे भेड़ जिधर जा रही है उधर नहीं जाना है, अपने घर को न जाकर कहीं और जा रही, तो कुत्ता उसको भौंकेगा और उसका रास्ता
टर्न कर देगा, मोड़ देगा उसको घर की तरफ। लेकिन अब ये शीप डॉग्स इस रेल का रास्ता नहीं मोड़ सकते, कैन नॉट टर्न हर कोर्स, उसका रास्ता नहीं मोड़ सकते। तो फिर वो क्या करते हैं, अब उनका कोई काम ही नहीं है, उनके भौंकने से ट्रेन का रास्ता तो मोड़ने वाला है नहीं, ट्रेन को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं उनके भौंकने से, तो वो क्या करते हैं, दे स्लम्बर, वो सोते रहते हैं, ऑन, स्लम्बर ऑन, कीप ऑन, गो ऑन, है ना, तो इसका मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू करना। तो दे स्लम्बर ऑन, वो अपना सोते रहते हैं, विद पॉज, पॉज होते हैं उनके पंजे, अक्रॉस यानी उनको क्रॉस करके, एक के ऊपर एक पंजा रख के वो अपना सोते रहते हैं। इन द फार्म शी पासेस, इन द फार्म, उस फार्म से, उस खेत से, शी पासेस, जहाँ से वो गुजरती है, नो वन वेक्स, कोई नहीं जगता, क्योंकि रोज का काम है, रोज वहाँ से ट्रेन गुजरती है और लोग उसके आदी हो गए हैं, अभ्यस्त हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए हैं, एकस्टम्ड हो गए हैं कि भैया ये तो रोज जाती है, तो कोई जगता ही नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट लेकिन फर्क किसको पड़ रहा है, देखिए बाकी सब लोग सो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन एक चीज है जिसको फर्क पड़ रहा है, वो क्या है, बट लेकिन, अ जग, एक जग है पानी से भरा हुआ, इन द बेडरूम, यानी बेडरूम में रात को सोते हैं तो पानी रख के सोते हैं ना भैया, रात में प्यास लगेगी तो कौन उठ के किचन में जाएगा और पानी निकाल के लाएगा, तो अ जग इन द बेडरूम, तो शयन कक्ष में एक जग है, जेंटली, हल्के से, शेक्स, वो हिलता है ना, वाइब्रेशंस होते हैं जब ट्रेन पास में से गुजरती है, तो एक जग है वो हल्के से हिलता है, उसको फर्क पड़ता है ना, बाकी इनको फर्क नहीं पड़ा लेकिन उसको फर्क पड़ा, है ना। एक फिर से आपने देखा पैराडॉक्स, लगातार पैराडॉक्स हैं, कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, डॉन फ्रेशंस द क्लाइंब इज डन, डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स, टूवर्ड्स द स्टीम टग्स yelping down the glade of cranes, towards the fields of apparatus, the furnaces sat on the dark plain like gigantic chessmen, all Scotland waits for her। देखिए डॉन फ्रेशंस, तो ये रात में चली थी ट्रेन, अब क्या हो गया, डॉन, ये शब्द पोइट्री में आपको बार बार देखने को मिलेगा, प्रोज में कम ही देखने को मिलता है डॉन, या मॉर्न, MORN, मॉर्न शब्द कम आता है, DAWN, डॉन भी कम आता है, आता तो है, लेकिन पोइट्री में बार बार देखने को मिलता है। डॉन वो वक्त होता है जब पौ फटती है, यानी रात अभी गई नहीं, सुबह अभी आने ही वाली है, हल्की सी लालिमा पूरब में छा जाती है, अरुणिमा छा जाती है ना, जो सूरज का सारथी है, अरुण बोलते हैं उसको, तो वो अरुण पहले आता है और सूरज बाद में आता है, तो जो अरुण आता है वो जो टाइम होता है वो डॉन कहलाता है, पौ फटना। तो डॉन फ्रेशंस, वो इतना तरोताज़ा वक्त होता है, फ्रेश, ताज़ा, तो बहुत ताज़ा हो चली है ना, रात बीत चुकी। द क्लाइम इज डन, जो चढ़ाई थी वो हो चुकी, चढ़ाई का काम पूरा हो गया, तो अब जब चढ़ाई का काम हो गया तो फिर उतराई का काम होगा ना, जब ऊंचाई पर चढ़ेगी ट्रेन फिर नीचे को आएगी, तो डाउन टूवर्ड्स ग्लासगो शी डिसेंड्स, डाउन नीचे की ओर, टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ, ग्लासगो की तरफ, शी वो यानी कि रेलगाड़ी, डिसेंड्स उतरती है, तो चढ़ाई का काम पूरा हो गया, अब वो ग्लासगो की तरफ उतरती है। Towards the steam tugs yelping down the glade of cranes। हाँ, आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग रही होगी ये लाइन, लेकिन जब मेरे साथ पढ़ेंगे बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी। टूवर्ड्स की तरफ, किसकी तरफ, द स्टीम टग्स, स्टीम माने भाप से चलने वाली, टग क्या होती है, नावें होती हैं, टोइंग बोट्स बोलते हैं इनको। टो का मतलब होता है रस्सी से बांधकर खींचना, अगर कोई नाव फंस गई तो उसको खींचने के लिए दूसरी नाव चाहिए ना, और रस्सी भी चाहिए, तो ये स्टीम टग्स यानी भाप से चलने वाली टोइंग बोट्स, नावें, येल्पिंग डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स, येल्प का मतलब होता है भौंकना, है ना। अब यहाँ पर ये क्या कर रही हैं, इनका हॉर्न्स की साउंड आ रही है, येल्पिंग का मतलब यहाँ क्या हुआ, उनके हॉर्न की आवाज़, तो
उन अपने हॉर्न की आवाज़ करते हुए वो चल रही हैं। कहाँ? द ग्लेड ऑफ क्रेन्स। अब क्रेन माने सारस भी होता है, हो सकता है वहाँ पर सारस पक्षी हों, लेकिन क्रेन वो भी हैं जिनसे हम वजन उठाते हैं ना। क्रेन उठा ले जाती है किसी, अगर आपने नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी पार्क कर दी तो क्रेन उठा ले जाती है। तो वो वाली क्रेन्स भी वहाँ पर रहती हैं जहाँ पर शिपयार्ड हो, यानी जहाँ बंदरगाह होते हैं तो वहाँ पर क्रेन्स भी रहती हैं सामान उठाने के लिए, भारी भरकम चीज़ों को उठाने के लिए। तो ग्लेड ऑफ क्रेन्स माने क्रेन्स की कतारें, और उन कतारों के पास हॉर्न बजाती हुई ये भाप से चलने वाली नावें घूम रही हैं। तो अब समझ में आ गई ये लाइन। टुवर्ड्स द स्टीम टग्स, तो ट्रेन अपना चली जा रही है, बगल में ये दृश्य है, उसके आसपास ये दृश्य दिखाई दे रहा है कि स्टीम टग्स हैं, भाप से चलने वाली नावें हैं। येल्पिंग, वो अपने हॉर्न बजा रही हैं। डाउन द ग्लेड ऑफ क्रेन्स, कहाँ बजा रही है? जहाँ क्रेन्स की कतारें खड़ी हुई हैं। टुवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ एपरेटस, अभी इससे पहले जो फील्ड्स थे, जो मैदान थे, जो खेत थे, वो काय के थे? हरियाली थी, पौधे थे, कपास की घास थी, है ना, पेड़ पौधे थे, वो सब कुछ था। अब कहाँ? अब जो फील्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ग्लासगो में, वो काय के फील्ड्स हैं? फील्ड्स ऑफ एपरेटस, उपकरणों के फील्ड्स हैं, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है ना, जहाँ उद्योग धंधे लगे होंगे, अलग अलग फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्रियल एरिया होगा, तो वहाँ आपको क्या दिखाई देगा? वहाँ आपको पेड़ पौधे, घास, फूल, कलियाँ, वो सब तो दिखाई देंगे नहीं। क्या दिखाई देंगे? एपरेटस दिखाई देंगे, उपकरण दिखाई देंगे, मशीनें दिखाई देंगी। तो यहाँ क्या है? टुवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ एपरेटस, एकदम से कंट्रास्ट हो गया। अभी कहाँ से गुजर के आई थी? जहाँ चिड़ियाँ थीं अपने घोंसलों में, जहाँ शीप, डॉग्स वो अपने बाड़ों में वो सब सो रहे थे, घास के मैदान थे, कपास के खेत थे, उन सब से गुजर कर आई है। अब जब ग्लासगो में आ गई तो नज़ारा एकदम बदल गया। अब ये इंडस्ट्रियल एरिया में आ गई तो यहाँ जो खेत दिखाई दे रहे हैं तो वो भी फील्ड्स हैं, वो भी मैदान हैं, वो भी मतलब ज़मीन का वो भी टुकड़ा है ग्लासगो भी, लेकिन उसके ऊपर का जो नज़ारा है एकदम से अलग है। तो टुवर्ड्स द फील्ड्स ऑफ एपरेटस, और वहाँ क्या है? उपकरण हैं, मशीनें हैं, और क्या है? द फर्नेसेस, भट्टियाँ हैं, चिमनियाँ हैं, और सेट ऑन द डार्क प्लेन, सेट ऑन माने रखी हुई हैं, वो जो भट्टियाँ हैं, जो चिमनियाँ हैं, वो डार्क प्लेन, अंधेरे मैदान में रखी हुई हैं, लाइक जैसे कि जाइगेंटिक, बड़ा विशाल चेसमैन रखे हों। चेस के बड़े बड़े जैसे वो रखे हुए हों, जैसे वो मोहरे रखे होते हैं ना चेस के, कहीं राजा रखा है विशाल, कहीं रानी रखी है विशाल। तो ऐसे चेसमैन, जाइगेंटिक चेसमैन, विशाल मोहरे शतरंज के जैसे रखे हुए हों, वैसे वो रखे हुए हैं। कौन? चिमनियाँ। ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, पूरा स्कॉटलैंड उसका इंतज़ार कर रहा है ना। अभी तो हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, मेल आ जाता है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, इंस्टाग्राम पे आ जाता है ना, फेसबुक है, सब कुछ है। लेकिन उस ज़माने में जब ये सब नहीं था तो लोगों को ख़तों का इंतज़ार रहता था, चिट्ठियों का इंतज़ार रहता था। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, कितना इंतज़ार करते थे। तो ऑल स्कॉटलैंड वेट्स फॉर हर, पूरा स्कॉटलैंड उसके आने का इंतज़ार कर रहा है, पलक पावड़े बिछा कर बैठ, मतलब अभी सुबह का समय है ना, सबको इंतज़ार है कि हमारी चिट्ठी आ रही होगी। In the dark glens beside the pale green sea logs, men long for news. In the dark मीन्स अंधेरे, ग्लेन्स क्या होती हैं? नैरो वैलीज होती हैं, मतलब सकरी घाटियाँ जहाँ पर धाराएं बहती हैं। तो सकरी घाटियों में, अंधेरी सकरी घाटियों में, बिसाइड माने करीब, जो पास में ही होती हैं, द पेल ग्रीन सी लोक्स, पेल पीले, ग्रीन हरे, सी समुद्री, लोक्स ये एक स्कॉटिश वर्ड है लेक्स के लिए, यानी झीलों के लिए।
तो पीली हरी समुद्री झीलों के करीब जो सकरी घाटियाँ होती हैं, है ना, तो हर जगह मेन लॉन्ग लॉन्ग माने डिज़ायर, लोग वेट करते हैं, इच्छा रखते हैं फॉर न्यूज़, समाचार की। यानी जैसे हम लोग सुबह सुबह वेट करते हैं ना, न्यूज़पेपर आएगा, क्या खबर है। वैसे तो सारी न्यूज़ पहले ही पता चल जाती है, टीवी पर मालूम पड़ जाता है, अपने मोबाइल पर मालूम पड़ जाता है, बहुत सारे न्यूज़ ऐप्स हमारे मोबाइल में डाउनलोडेड होते हैं। तो फिर भी अखबार का हमें इंतज़ार रहता है। और उस वक्त तो ये सब ऐप्स नहीं थे, तो और भी ज़्यादा इंतज़ार रहता था। मैं लॉन्ग फॉर न्यूज़, मतलब लोग इंतज़ार करते हैं ख़बर का, यानी उनका ख़त आएगा, चिट्ठी आएगी, उसमें क्या ख़बर आएगी, इंतज़ार करते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कितने टाइप के लेटर्स होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, है ना, कौन कौन से टाइप के लेटर्स आते हैं। लेटर्स ऑफ थैंक्स, लेटर्स फ्रॉम बैंक्स, लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, receipted bills and invitations to inspect new stock or visit relations। इतना ही देख लेते हैं, काफ़ी लंबा है ये वाला स्टेंजा। तो लेटर्स ऑफ थैंक्स यानी शुक्रिया अदा करने वाले ख़त, लेटर्स फ्रॉम बैंक्स, बैंक से आने वाले ख़त, भैया आपकी एफडी मैच्योर हो गई है, आके ले जाओ, या फिर भाई बैंक से बहुत सारे लेटर्स आते रहते हैं, तो इस प्रकार के ख़त बैंक से। लेटर्स ऑफ जॉय फ्रॉम द गर्ल एंड द बॉय, हाँ ये सबसे ज़्यादा इंतज़ार रहता है। लव, अब कहाँ किसको रहता है, अब तो मोबाइल हैं, सबकी बातें हो जाती हैं, लेकिन एक वो ज़माना था जब लव लेटर्स लिखे जाते थे, तो लड़की को इंतज़ार था कि उसके आशिक का ख़त आएगा, और लड़के को भी इंतज़ार था कि उसकी महबूबा का ख़त आएगा। तो महबूब और महबूबा को एक दूसरे के ख़तों का इंतज़ार रहता था, और वो ख़त मिलने पर जो खुशी मिलती थी, लेटर्स ऑफ जॉय, खुशी के ख़त, फ्रॉम द बॉय एंड द गर्ल, है ना, अपने महबूब से, अपनी महबूबा से मिलने वाले खुशी के ख़त। रिसीटेड बिल्स एंड इन्विटेशंस, और रिसीट माने रसीद, रसीदी बिल, तो रसीदी बिल आते हैं, और इन्विटेशंस आते हैं, निमंत्रण आते हैं, न्योता आता है। और रसीदी बिल के लिए आते हैं टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक, यानी कि भैया नया स्टॉक तैयार है तो हम उसको इंस्पेक्ट करने आ जाएं, या फिर कोई ख़त आया कि आपका नया स्टॉक तैयार है, आप आके इंस्पेक्ट कर लीजिए, देख लीजिए नए स्टॉक को, तो आपको भिजवा दिया जाए। तो टू इंस्पेक्ट न्यू स्टॉक यानी बहुत सारी चीज़ों के स्टॉक होते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारा कच्चा माल चाहिए, है ना, जैसे अगर सूती कपड़े की मिलें हैं तो उनके लिए कपास चाहिए, तो नया स्टॉक आके आप इंस्पेक्ट कर लीजिए। और इनविटेशन काहे के आते हैं, और विजिट रिलेशंस, कि भैया आओ, घूमने आओ, हमारे यहाँ शादी है, किसी का जन्मदिन है, तो विजिट रिलेशंस, लोगों के इनविटेशंस हैं, किसके लिए, कि भैया आके विज़िट करो, या फिर इनविटेशन तो इसी के लिए होगा कि आके विज़िट करो, हम मिलने आ रहे हैं तो इसके लिए इनविटेशन नहीं होगा, फिर तो इन्फॉर्मेशन होगी कि हम आपसे मिलने आ रहे हैं, तो इनविटेशन है कि आप आकर घूम जाइए। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशंस, और एप्लीकेशंस हैं, है ना, प्रार्थना पत्र हैं, किसके लिए, फॉर सिचुएशंस, सिचुएशंस माने वैकेंसीज, जो खाली नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, उनके लिए एप्लीकेशन है। एंड टिमिड लवर्स डेक्लेरेशंस, और टिमिड माने डरते हुए, लवर्स माने प्रेमी, उनके डिक्लेरेशंस हैं, है ना, कि उनकी घोषणा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। टिमिड क्यों हैं भैया, घर वाले तो सबके एक जैसे ही होते हैं ना, उनको तो बर्दाश्त नहीं होता, तो डरते डरते, अब वो ख़त मान लीजिए लड़की के घर वालों को मिल जाए, लड़की के बाप को मिल जाए, भाई को मिल जाए, तो जो कुटाई होगी उसके डर के मारे लवर डरते डरते ख़त भेजते हैं, है ना। कभी कभी तो लड़के जो लड़कियों को ख़त भेजते थे वो लड़की की सहेली के नाम से भेजते थे, है ना, और लड़कों को जो ख़त जाते थे लड़कियों की तरफ से वो लड़कों के दोस्त के नाम से जाते थे। तो टिमिड लवर्स डिक्लेरेशंस इस तरीके से होता था। एंड गॉसिप, गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस, और गॉसिप माने गपशप, ऑल द नेशंस
सारे देश से, सारे देशों से, यहाँ की गपशप वहाँ, वहाँ की गपशप यहाँ, तो ये तो चलती रहती है ख़तों में। अब तो क्या है कि व्हाट्सएप पे चैट हो जाती है या फिर मोबाइल पे तो डायरेक्ट बात हो जाती है, लोग घंटों घंटों बतियाते हैं, गपशप करते हैं, अल्लेड़े की पल्लेड़े की, आर की पार की, चार आर की चार पार की। तो अब उस वक्त कैसे करें भैया, उस वक्त तो ख़त के माध्यम से ही होती थी गॉसिप भी। तो एंड गॉसिप, गॉसिप फ्रॉम ऑल द नेशंस। न्यूज़ सर्कमस्टेंशियल, न्यूज़ फाइनेंशियल। अब खबरें आती हैं सर्कमस्टेंशियल, यहाँ ये घटना हो गई, वहाँ वो घटना हो गई, ये बीमार हो गया, वो उसकी मौत हो गई है ना, वो जो मौसाजी थे उनकी बेटी की शादी वहाँ हो गई है ना, फूफा जी थे वो रूठ गए, शादी में आए ही नहीं। तो न्यूज़ सर्कमस्टेंशियल। एंड न्यूज़ फाइनेंशियल, भैया इस बार तो बड़ा घाटा हो गया, और वो जो आलू था वो पूरा सड़ गया, और जो प्याज था वो भी सड़ गया। तो न्यूज़ फाइनेंशियल, बड़ा ही घाटा हो गया है ना, पैसे के बारे में खबर, आर्थिक खबरें। लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप्स टू एनलार्ज इन। लेटर्स और ख़त हैं विद हॉलीडे माने छुट्टी के, स्नैप्स माने फोटोग्राफ्स, टू एनलार्ज इन यानी वो बड़े बड़े करके दिखाए गए हैं। तो बड़े बड़े फोटोग्राफ्स हैं छुट्टियों के, वो ख़तों में रखे हुए हैं। लेटर्स विद फेसेस स्क्रॉल्ड इन द मार्जिन। और कुछ लेटर्स ऐसे हैं विद फेसेस जिन पे के चेहरे, स्क्रॉल्ड माने बनाए गए हैं, पेंसिल से खींचे गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं, इन द मार्जिन। मार्जिन होता है हाशिया, यानी ये जैसे ये लिखा हुआ है और इस साइड जो खाली जगह है इसको मार्जिन बोलते हैं, हाशिया बोलते हैं। तो हाशिए पर बहुत सारे चेहरे ड्रॉ किए गए हैं। बच्चों की बड़ी आदत होती है चेहरे ड्रॉ करने के। मैडम पढ़ा रही है, मैडम का ही चेहरा ड्रॉ कर देंगे और ऐसा ऐसा फ़नी चेहरा बनाएंगे कि गुस्से वाली मैडम हो तो कुटाई कर देंगी, और थोड़ी हंसने वाली मैडम हो तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगी। तो ये मार्जिन पर, हाशिए पर चेहरे बने हुए हैं। लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कज़न्स एंड आंट्स। तो भैया चाचा जी के ख़त हैं, कज़न्स हैं। अब हमारे यहाँ तो तते, चचेरे, तएरे, फुफेरे, ममेरे, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन अंग्रेज़ों के पास, बेचारों के पास एक ही शब्द है कज़न, है ना। अंकल, ऐसे ही अंकल के लिए अंग्रेज़ों के पास एक ही अंकल शब्द है, हमारे पास मौसा है, चाचा है, फूफा है, मामा है, ताऊ है, बहुत सारे शब्द हैं। ऐसे ही आंट्स हैं, मौसी है, चाची है, मामी है, ताई है, बुआ है। तो इनके पास, बेचारों के पास शब्द हैं ही नहीं, 2-3 शब्द हैं, उन्हीं से काम चला लेते हैं। तो इन सब के ख़त आते हैं। लेटर्स टू स्कॉटलैंड फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस। अब स्कॉटलैंड को लेटर आया है, कहाँ से आया है? साउथ ऑफ फ्रांस, फ्रांस के दक्षिणी प्रांत से। लेटर्स ऑफ कंडोलेंस टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स। अब कुछ भैया, कुछ लोगों के यहाँ गुजर ही जाते हैं, बड़े बुजुर्ग हैं तो गुजर गए, तो उनके लिए कंडोलेंस यानी सहानुभूति के पत्र आते हैं। टू हाईलैंड्स एंड लोलैंड्स यानी पहाड़ी इलाकों के लिए, निचले इलाकों के लिए, मैदानी इलाकों के लिए, सभी इलाकों के लिए लेटर्स आए हैं। नोट्स फ्रॉम ओवरसीज़ टू हेब्राइड्स। ओवरसीज़ यानी समुद्र पार के इलाकों से ख़त आए हैं। टू हेब्राइड्स, हेब्राइड्स क्या है? एक छोटा आइलैंड है, कहाँ पर? स्कॉटलैंड के तट पर। तो ये आप नोट कर सकते हैं, पूछा जा सकता है आपसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में कि हेब्राइड्स क्या है। तो ये एक छोटे से द्वीप का नाम है जो कि स्मॉल आइलैंड है स्कॉटलैंड के कोस्ट पर, तट पर। रिटन ऑन पेपर ऑफ एवरी ह्यू। अब जो ख़त हैं पहले बड़े रंग बिरंगे, अभी भी आते हैं, अब तो लेटर पैड आते हैं, बड़े अच्छे प्रिंटेड लेटर पैड्स आते हैं। तो हर ह्यू माने होता है कलर, तो रिटन ऑन पेपर जो कि कागज़ पर लिखे गए हैं, ऑफ एवरी ह्यू हर रंग के कागज़ पर। द पिंक, गुलाबी कागज़, आहा कितना प्यारा होता है, लड़कियों का फेवरेट कलर होता है पिंक। द वॉयलेट, अब वॉयलेट कलर भी बड़ा खूबसूरत होता है। द वाइट, सफ़ेद कागज़ पर लिखे हुए हैं। एंड द ब्लू, और नीले कागज़ पर लिखे हुए हैं। द चैटी, चैटी चैटर बॉक्स है ना, लड़कियाँ बहुत बातें करती हैं, तो कुछ ख़तों में बहुत बातें लिखी हुई हैं, यहाँ की वहाँ की। और द कैटी, कैटी का मतलब मिस्चीवियस, शैतानी से भरे हुए। द बोरिंग, कुछ लेटर बड़े बोरिंग हैं, जाने कहाँ कहाँ की बातें लिख दी हैं, बोर कर दिया, बिल्कुल ऊब गए पढ़ते पढ़ते। और कुछ हैं एडोरिंग, है ना, एडोर मतलब तारीफ़ के ख़त, है ना, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, और क्या क्या बड़ी बड़ी तारीफ़ें करते हैं महबूब की, अपने अपने महबूब की तारीफ़ में एडोरिंग ख़त लिखे हुए हैं कुछ तो।
द कोल्ड एंड ऑफिशियल। अब कुछ खत ऐसे होते हैं बड़े कोल्ड माने ठंडे, ठंडे मतलब वो नहीं फ्रिज में रखे हुए नहीं, बल्कि जिनमें कोई फीलिंग ही नहीं होती, वो कोल्ड होते हैं। और ऑफिशियल यानी औपचारिक, औपचारिक ख़त होते हैं, उन्हें पढ़ के कोई मज़ा नहीं आता, बेकार, ठंडे। और कुछ कैसे होते हैं, एंड द हार्ट्स आउटपोरिंग, कुछ ऐसे ख़त जिनमें दिल चीर के रख दिया हो, दिल खोल के रख दिया हो, जैसे दिल के खून से लिखा हुआ ख़त हो, भावनाएं भरी पड़ी हैं, मोहब्बत भरी पड़ी है। कुछ ऐसे ख़त होते हैं बड़े, जिनको पढ़ के बार बार पढ़ने का मन होता है, बस खुशी से भर जाते हैं। क्लेवर, स्टूपिड, शॉर्ट एंड लॉन्ग। अब फिर देखिए कंट्रास्टिंग आइडियाज़ हैं आपके लिए। कुछ क्लेवर हैं यानी बड़ी चतुराई से लिखे हुए ख़त हैं, कुछ स्टूपिड बड़े बेवकूफ़ी से लिखे हुए ख़त हैं, कुछ शॉर्ट बड़े छोटे से ख़त हैं, एंड लॉन्ग कुछ बड़े लंबे ख़त हैं। द टाइप्ड, कुछ ख़त ऐसे हैं जो टाइप करके लिखे हुए हैं, एंड द प्रिंटेड, कुछ ऐसे हैं जो जिनके प्रिंट आउट निकले हुए हैं, एंड द स्पेल्ड ऑल रॉन्ग, और कुछ ख़त तो ऐसे हैं भैया सारी स्पेलिंग्स ही गलत हैं। हाँ ना, मेरे स्टूडेंट्स, मैं जब कॉपी चेक करती हूँ इतनी स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, जाने क्या करते हैं, सारी स्पेलिंग्स गलत होती हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जिनकी स्पेलिंग सारी गलत हैं। Thousands are still asleep, ये लास्ट स्टेंजा है। Thousands are still asleep, dreaming of terrifying demons। तो thousands हज़ारों, are still asleep अभी भी सोए हुए हैं, सुबह हो गई जग ही नहीं रहे हैं। जैसे हाँ, आप लोग जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन जग के ही नहीं देते हो, मम्मी जगा जगा के थक जाती है, आप जगते ही नहीं हो। तो हज़ारों अभी भी सो रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर्स, ड्रीमिंग सपने देख रहे हैं, ऑफ टेरिफाइंग डरावने, मॉन्स्टर्स राक्षसों के सपने देख रहे हैं। सपनों में आते हैं ना राक्षस, सारे दिन तो कार्टून देखते हैं, हॉरर फिल्में देखते हैं, अब रात को तो सपने में आएंगे ही ना वो सारे। नन और कौन कौन सी मूवीज़ देखते हैं, कंजरिंग मूवी एक बड़ी डरावनी है, बच्चे बहुत देखते हैं उसको, अब तो सपने में आएंगे ही फिर। और या फिर कुछ लोग अच्छे सपने भी देखते हैं, अच्छी मूवी देखेंगे तो अच्छे सपने आएंगे। तो कुछ लोगों को कैसे सपने आ रहे हैं, और ऑफ फ्रेंडली ट्री यानी बड़ी दोस्तों के साथ पी जाने वाली चाय, बिसाइड द बैंड यानी बैंड, एक बैंड होता है ना, गाने बजाने हो रहे होते हैं कुछ कॉफ़ी हाउसेस में, कुछ ऐसे होटल्स होते हैं जहाँ पर बैंड बजता है, म्यूज़िक ऑर्केस्ट्रा होता है, तो वो गाने भी बजाते हैं। तो बिसाइड माने पास, द बैंड उस ऑर्केस्ट्रा के, उस समूह के, जो गाने वालों का समूह है उनके पास दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीने के सपने भी आ रहे हैं कुछ लोगों को। एट क्रेंस्टन्स और क्रोफोर्ड्स, तो ये मशहूर कॉफ़ी हाउसेस, चाय घर थे जहाँ पर आप कॉफ़ी चाय पी सकते थे। तो ये वहाँ पर उन दुकानों पर बैठकर दोस्तों के साथ चाय पीने के सपने भी कुछ लोगों को आ रहे हैं। एस्लीप, लोग सोए हुए हैं। इन वर्किंग ग्लासगो यानी काम करने वाले ग्लासगो में, इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ग्लासगो जगह का नाम है, वर्किंग वहाँ पर लोग ही तो काम करते हैं, ग्लासगो थोड़ी काम करता है। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो ग्लासगो, वर्किंग ग्लासगो, तो काम करने वाले ग्लासगो में लोग सोए हुए हैं, है ना, ये एक ऑक्सीमोरोन भी हो गया। यानी ग्लासगो अपने काम के लिए मशहूर है, इंडस्ट्रियल एरिया है और वहाँ पर लोग सोए हुए हैं। स्लीप इन वर्किंग ग्लासगो, एस्लीप इन वेल सेट एडिनबर्ग, और एडिनबर्ग जो कि वेल सेट है यानी अच्छे से व्यवस्थित तरीके से बसा हुआ है, या फिर वहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेट हैं, है ना, फैक्ट्रीज़ वहाँ पर सेट हैं, वो भी सोया हुआ है, वहाँ भी लोग सोए हुए हैं। एस्लीप इन ग्रेनाइट एबरडीन, और एबरडीन में ग्रेनाइट का काम बहुत होता है, वहाँ पर भी लोग सोए हुए हैं। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, वो अपने सपनों को जारी रखे हुए हैं, लगातार वो अपने सपनों में खोए हुए हैं। एंड शैल वेक सून, और जल्द ही वो लोग जगेंगे। एंड लॉन्ग, लॉन्ग माने डिज़ायर, इच्छा करेंगे। फॉर लेटर्स, ख्वाहिश होगी उनकी कि उनका भी कोई ख़त आया हो, अभी जगेंगे और उनका ख़त की ख्वाहिश होगी उनको। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर आके पूरा होगा
इसलिए दोनों लाइंस का मीनिंग इकट्ठा निकलेगा। कैसे? एंड नन विल हियर, और कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कि सुनेगा द पोस्टमैन्स नॉक, जो डाकिया है उसकी खटखटाहट को। कैसे सुनेगा? विदाउट, बिना, क्विकनिंग मीन्स तेज हुए, ऑफ द हार्ट, दिल की धड़कन। यानी जब ख़त आता है तो हर किसी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है ना, कि हमारा ख़त आया है, कहाँ से आया है, किसने भेजा है ना, क्या खबर है उसमें, क्या लिखा है। तो कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो कि पोस्टमैन की नॉक को सुने और उसका दिल धड़के ना, फास्ट ना हो जाए, विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट, जिसका दिल तेजी से ना धड़के। एंड नन विल हियर द पोस्टमैन्स नॉक विदाउट अ क्विकनिंग ऑफ द हार्ट। फॉर, क्योंकि, हु कैन बियर, कौन बर्दाश्त कर सकता है, टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, कि वो ये महसूस करे, टू फील महसूस करे, हिमसेल्फ अपने आप को, फॉरगॉटन भूला हुआ। यानी कोई भी ऐसा बंदा नहीं है, उसका कोई ख़त अगर ना आया हो और वो अपने आप को भूला हुआ, भाई मेरा मान लो आज कोई ख़त नहीं आया, रोज़ाना सैकड़ों फ़ोन आते हैं, सैकड़ों मैसेज आते हैं, आज मान लो मेरे पास कोई मैसेज ना आए, कोई मेरा फ़ोन ना आए, कोई मुझको याद ना करे, तो कैसा मुझे फील होगा? आप ही सोचिए, आपको भी कैसा फील होगा कि एक दिन ऐसा जाए आपका, कोई आपको याद ना करे, तो आप कैसा महसूस करेंगे? है ना, दुखी होंगे ना, थोड़े से उदास होंगे, यार हमें कोई मोहब्बत नहीं करता, किसी ने आज हमको याद नहीं किया। तो कौन ऐसा है, फॉर हु कैन बियर, कौन ऐसा है जो बर्दाश्त कर सकता हो, टू फील हिमसेल्फ फॉरगॉटन, अपने आप को भूला हुआ महसूस किया जाना। सच में कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सोसाइटी चाहिए, उसको साइलेंस का, उसको लोनलीनेस का सबसे बड़ा डर होता है। सबसे ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त अगर कोई चीज़ है तो वो लोनलीनेस है, वो अकेलापन है। तभी तो जो सज़ा दी जाती है, एकांत कारावास सबसे बड़ी सज़ा होती है ना। तो चलिए, बातें जब शुरू होती हैं तो फिर बातें चलती जाती हैं और वो अब वीडियो फिर बड़ी हो जाती है। अब ये पोइम तो यहाँ पर ख़त्म हो गई, तो अब हमारा कर्तव्य बनता है कि वीडियो को भी यहाँ ख़त्म करें। चलिए, तो शुक्रिया, नमस्कार।